नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि मन अशांत क्यों रहता है। मन की इच्छा पूर्ति का न होना मन अशांति का कारण है। देखिए, इच्छाएं अनंत है। एक इच्छा की पूर्ति जैसे ही होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और यह सिलसिला आपके मरणोपरांत तक चलते रहता है। अशांति का मुख्य कारण यह है। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपनी इच्छाओं को काबू में रखें और सामर्थ्यता के अनुसार इसके सीमा को आबद्ध कर दें, और नहीं तो मन में तो तरह तरह के इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मानव चित्त गुण अवगुण सभी में है। आदमी में गुण है, अवगुण भी है, लेकिन इसको बुद्धि के द्वारा आपको समझना होगा। दुख का कारण, अशांति का कारण। बहुत लोग जीवन भर अशांत रह जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है उनके जीवन में। बहुत सा उसका कारण होता है। तो मन अशांत कैसे नहीं हो, यह जानेंगे बहुत सूक्ष्मता के साथ कि अशांति का कारण क्या क्या होता है, तो उस कारण को हटाएंगे। अब बहुत जगह यह भी सुनने को मिला है, या सच्चाई भी है, या मैं जानता भी हूं, जो आपसे शेयर कर रहा हूं। गायत्री मंत्र का रिदम में जाप कीजिए या फिर सुनिए, इससे भी शांति मिलती है। मन की अशांति इस बात पर ज्यादा निर्भर है कि ईश्वर और आपकी आत्मा जो करना चाह रहा है, आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जिससे उनका मन का जुड़ाव आत्मा से हो जाता है और आत्मा की आवाज को पहचान पाते हैं और वैसा ही काम करते हैं। बहुत सारे लोग आत्मा की आवाज को पहचानते हुए भी उसके विपरीत में कार्य करते हैं। खैर, मूल बात यह है कि हमारी अशांति का केंद्र मन ही है। मन हट गया, अशांति हट गई। मुख्य बात यह है। और अशांति इकट्ठा होकर एक आकार ले लेती है, जिसको आप मन का संज्ञा दे सकते हैं, मन नाम उसको दे सकते हैं। व्यक्ति का मन ही अशांति का कारण है। एक आदमी 24 घंटा में 40,000 से 60,000 तक विचार आता है, और तरह तरह के विचार आना वह भी कारण है मन शांति का। विचार आएगा तो आप उसके अनुरूप कार्य करने लगेंगे। विचार का, सकारात्मक विचार का भी संख्या नहीं, फिर परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम विचार आवे। दूसरी बात यह है, मन अशांति का कारण कि आदमी है,
आदमी है तो गलती हो सकती है, सभी से होता है, होना ही है। तो गलती करने के बाद उसका एक ही उपचार है कि आप अपनी गलती को बस मान लें, किंतु परंतु का कोई गुंजाइश नहीं। आप अब उस गलती को छिपाने के लिए गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। अपनी बुद्धि को लगाएंगे, वहां दिमाग को लगाएंगे कि ऐसे करेंगे तो बच जाएंगे, ऐसे करेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तत्कालिक बचाव हो जाता है या आपको लगता है कि हम बच गए, लेकिन मूल बात यही है कि गलती हो गई तो स्वीकार कर ले। गलती तो आदमी ही करता है, सबसे कोई दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो गलती न किया हो। कुछ लोग हैं जो गलती करते हैं लेकिन पकड़ाने के डर से उसका दोषारोपण दूसरे पर करते हैं तत्कालिक लाभ के लिए, लेकिन अंततः वो दुखदाई होता है और अशांति का कारण होता है। देखिए, कई तरह के आदमी यहां होते हैं, जिसमें समझना है कि अशांति क्यों। एक तो दुर्जन होता है, एक प्रकार का आदमी दुर्जन, जो अंदर से भी क्रूर है या उसका काम भी गलत है और ऊपर से भी वो क्रूर है, कहता भी है जैसा कह रहा है वैसा कर रहा है, माने गलत रूप में। एक आजकल के सज्जन के परिभाषा के रूप में एक सज्जन होते हैं जिनके पास आप गए, बैठे, 1 मिनट बैठे, बस उपदेशात्मक बात शुरू, एक से एक उपदेश आपको देंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जितना ऊपर से अच्छा हो सके, कपड़ा से, चेहरा से, बनावटीपन से, लेकिन अंदर वो बहु उसके विपरीत कार्य चल रहा है। ये जितना अच्छा दिखावा है इसलिए है कि इनके गलत कर्मों पर पर्दा पड़ जाए, कोई उधर ध्यान नहीं दे, कोई विश्वास नहीं करे। ये आजकल के सज्जन हुए। एक आदमी होता है जिसको लोग बदमाश भी कहता है। वह क्या, अंदर से तो ठीक है, कोई गलत काम करेगा नहीं, किसी को हानि पहुंचाएगा नहीं, लेकिन प्रकृति है, उसका स्वभाव है। आप गए तो आप में कमी तो होगा ही, उसमें भी कमी है, तो आपके कमी को बोल देगा स्पष्ट रूप से, और सब कोई सच्चाई सुन नहीं सकता है, सुनना पसंद करता भी नहीं है लोग, तो उसको बदमाश कहते हैं। एक 3 टाइप के हुए लोग। एक और टाइप है जो अंदर से भी सही है और बाहर से भी सही है, तो ये कम मिलते हैं। महावीर, चैतन्य महाप्रभु, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, बहुत सारे लोग हैं। तो यहां हम यह देखते हैं इसमें भी अशांति का कारण वही है। जो संत हैं उनको छोड़ करके बाकी तीनों लोग अशांत ही रहते हैं। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मन पर मेरा जो भी वीडियो रहता है ये खोपड़ी से संबंधित ही रहता है। दिमाग कैसे अच्छा रहे, शांत रहे, दिमाग से जुड़ा हुआ मन भी है, क्योंकि मन के द्वारा ही दिमाग को चलाया जाता है। और आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबावें, ताकि
सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।